Hi guys, welcome to my channel मेडिको प्राइम एजुकेशन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ने हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख चुका है और फिर अब हम लोग देखते हैं कि शेप और ज्योमेट्री के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये हमारा लेक्चर नंबर 8 और स्टार्ट करते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इसको शॉर्ट में बोलते हैं VSEPRT। ठीक है, और एक चीज और इसमें बताऊंगा, इसमें बॉन्ड एंगल का वीडियो मेरा पहले आ चुका है, वो सारा ट्रिक और क्वेश्चन के साथ में डिस्कस किया हूँ। तो अगर तुम्हें डिटेल में जानना है बॉन्ड एंगल क्या है, बॉन्ड एंगल का ट्रिक क्या है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो प्लेलिस्ट में मैं डाल दूंगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से जाके तुम देख सकते हो। ठीक है, लेकिन आज मैं फिर भी डिस्कस करूंगा उसका ट्रिक कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए चलते हैं। और हाँ, और बॉन्ड टाइप ऑफ बॉन्ड जो फाइंड करते हैं, पी पाई टी पाई, पी पाई किस तरह का, पी पाई आएगा, पी पाई डी पाई आएगा। तो वो सब चीज मैं आज डिस्कस करूंगा लास्ट में, तो बने रहना। आज का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और कल का भी बहुत इंपॉर्टेंट था। एक क्वेश्चन आना ही आना है हाइब्रिडाइजेशन टाइप से, और आज का क्वेश्चन में शेप से आता है। कोई भी शेप दे देगा, मतलब कोई भी कंपाउंड दे देगा, उसका शेप दे देगा 5, और तुम्हें बोलेगा मैच द फॉलोइंग। इस तरह का क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले देखते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी। इसको बोलते हैं VSEPRT थ्योरी। इसका मतलब क्या होता है जो समझो पहले। ठीक है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बॉन्ड पेयर और लोन पेयर जो होता है वो अपने आप को इस तरह से ऑक्युपाई करते हैं ताकि वो रिपल्सन उसके बीच में मिनिमम हो। ठीक है, जो उसका शेप बनता है ज्योमेट्री से शेप बनता है। ठीक है, ज्योमेट्री में और शेप में डिफरेंस है। ठीक है, देखो अगर जो मेन चीज होता है हमारा ज्योमेट्री और शेप, ठीक है, शेप पूछे तो लोन पेयर को इंक्लूड मत करना उसमें, शेप को बताते समय मैं आगे ये चीज क्लियर करूंगा। ठीक है, जब शेप बताऊंगा तो। ठीक है, जो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल है वो डिपेंड करता है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो सेंट्रल एटम का वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मैं बता चुका हूं ना कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। देखो ये चीज हर जगह काम आएगा, जो मैं इनिशियल लेक्चर में बता चुका हूँ, और ये ऐसे ही इसको कवर करना है। ठीक है, कुछ चीज बहुत ज्यादा परेशान होते रहते हैं कि कब क्या लगाना है, कब बॉन्ड पेयर में क्या लगाना है, बॉन्ड स्ट्रेंथ में क्या लगाना है। तो एक बार ये चीज खत्म हो जाए, बॉन्ड पेयर बॉन्ड स्ट्रेंथ समझा दूं, तो मैं एक पूरा फ्लो चार्ट की तरह बताऊंगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ लगेगा। ठीक है, ठीक है, अभी मैं लास्ट में उसको डिस्कस करूंगा, बट एक बार इसको खत्म करते हैं। ठीक है, तो जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है और जो नॉन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, जो कि लोन पेयर है, वो आपस में रिपेल करते हैं इस तरह से। ठीक है, इसलिए वो दोनों चाहते हैं बॉन्ड पेयर और लोन पेयर रिपल आपस में इस तरह से पोजीशन में ऑक्युपाई करते हैं ताकि वो मिनिमम रिपल्सन फील करे। ठीक है, आई बात समझ में। और जो उसका डिस्टेंस कितना हो, डिस्टेंस मैक्सिमम हो और रिपल्सन मिनिमम होता है तभी। ठीक है, तो रिपल्सन ऑर्डर अगर बात करें, ये रिपल्सन ऑर्डर याद रखो, रिपल्सन ऑर्डर, रिपल्सन ऑर्डर का बात करें कि तो लोन पेयर के बीच में ज्यादा रिपल्सन होगा, उसके बाद लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड पेयर, सिंगल बॉन्ड पेयर। ठीक है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पेयर के बीच में ज्यादा रिपल्सन होगा। उसके बाद उससे कम बॉन्ड पेयर, सिंगल बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन कम होगा। ठीक है, तो ये एक ऑर्डर है। दूसरा ऑर्डर ये है कि लोन पेयर तो आएगा ही, सिंगल बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होगा, इसके इक्विवेलेंट होता है डबल बॉन्ड पेयर का रिपल्सन। ठीक है, सिंगल बॉन्ड पेयर रिपल्सन। ठीक है, ये दोनों इक्विवेलेंट होता है। थर्ड चीज ये याद रखो कि डबल बॉन्ड पेयर रिपल्सन, डबल बॉन्ड पेयर, अगर डबल बॉन्ड में ही कंपेयर करें और सिंगल बॉन्ड में कंपेयर करें, लोन पेयर हटा दे, तो डबल बॉन्ड का रिपल्सन, डबल बॉन्ड पेयर का रिपल्सन ज्यादा होगा डबल बॉन्ड पेयर रिपल्सन से सिंगल बॉन्ड पेयर रिपल्सन के। ठीक है,
सिंगल बॉन्ड पेयर रिपल्सन, सिंगल बॉन्ड पेयर में रिपल्सन कम होगा, जिसमें रिपल्सन कम वो स्टेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरह का ये ज्यादा ऑक्युपाई करेगा, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर सिंगल बॉन्ड पेयर ज्यादा रिपल्सन होता है, कम रिपल्सन होता है। लोन पेयर में रिपल्सन ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये रिपल्सन ऑर्डर है। देखो, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, अकॉर्डिंग टू इट बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर टेंड्स टू ऑक्युपाई सच अ पोजीशन वेयर रिपल्सन इज मिनिमम, ठीक है। और बॉन्डेड एंड नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर विल प्रेजेंट एट मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम रिपल्सन। जो बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको कहाँ प्रेजेंट होना चाहिए? मैक्सिमम डिस्टेंस पे, ओके। चलो, अब देखो, मैं अभी अब शेप डिस्कस करता हूँ, ठीक है। ये सारा शेप में लिखा हूँ, बट एक बार मैं खुद से अभी डिस्कस कर रहा हूँ कैसे रखना है यार, वो समझो। सबसे पहले शेप है sp का, ठीक है। फिर है sp2 का, फिर है sp3 का, ठीक है। उसके बाद है sp3d का, ठीक है। पहले ये चीज समझो sp3d का। तो सबसे पहले मुझे बताओ sp का शेप क्या होता है? sp मतलब क्या होगा? इसका ज्योमेट्री जो होगा, जियोमेट्री क्या होगा? इसका ज्योमेट्री होगा लीनियर, ठीक है। इसका ज्योमेट्री लीनियर होगा। इसका एग्जांपल बताओ, sp का एग्जांपल क्या होता है? जैसे CO2 का जो स्ट्रक्चर अब बनाएंगे वो ऐसे बनेगा स्ट्रक्चर, ठीक है। ना कि ऐसे तुम नहीं बना सकते हो, ठीक है। इसमें रिपल्सन ज्यादा लगेगा, इसलिए वैलेंस वीएससीपीआरटी के थ्योरी के अकॉर्डिंग, वीएससीपीआर थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बोल सकते हैं कि मिनिमम रिपल्सन ऐसे कंपाउंड बनाओ ताकि वो रिपल्सन मिनिमम रखे, ठीक है। तो बताओ बॉन्ड एंगल कितना होगा दोनों के बीच में? 180 डिग्री, ठीक है। ये चीज हो गया। इसका एग्जांपल और हो सकता है BeF2 हो सकता है, ठीक है। BeCl2 हो सकता है। आई बात समझ में? चलो, sp2 को देखो। अब देखो धीरे धीरे अब क्या करेंगे, लोन पेयर लाएंगे, ठीक है। सबसे पहले sp का नॉर्मल क्या होता है? जैसे sp का एग्जांपल बताओ, इसका ज्योमेट्री क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। कैसे होता है ट्राइगोनल प्लेनर? इस तरह से होता है, तीन है और एक ही प्लेन में है, ठीक है। ये देख रहे हो एक ही प्लेन में है, ठीक है। अगर तुम एक सीट ऑफ पेपर लो और इस पे बनाते हो तो ये एक पेन पे ट्रायंगल बनाते हो ना, उसी तरह से है। तो ये है ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। बात ऐसे है। इसका एग्जांपल है BF3, ठीक है। इसका एग्जांपल है BF3। तो बोरोन को सेंट्रल मेटल एटम है और फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर। अब इसको तुम ऐसे नहीं बना सकते, एक फ्लोरीन इधर एक फ्लोरीन इधर, नहीं, ऐसे नहीं बनाएंगे। तो एक प्लेन पे और 120 डिग्री बनेगा यहाँ पे, ठीक है। और इसका जो बॉन्ड एंगल होगा, बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120, और कितना होगा? तीन 120 होगा, अंडरस्टैंड? तो 120 डिग्री होगा। एग्जाम्पल क्या है? BF3। अब केस वन बात करते हैं, केस वन, ठीक है। मान लो कि इसको हटा दो, ठीक है, और एक लोन पेयर आ गया यहाँ पे, ठीक है। एक लोन पेयर, इसको हटा दो और एक लोन पेयर आ गया। तो मुझे बताओ ये कौन सा एग्जांपल होगा इसका? ठीक है, अगर एक लोन पेयर आएगा सेंट्रल एटम पे तो उसका शेप क्या हो जाएगा? अरे ऐसे था, एक लोन पेयर हटाओ, एक लोन पेयर आ गया, तो इसका शेप क्या हो गया? इसका शेप हो गया वी शेप, ठीक है। अब देखो, ये है हमारा ज्योमेट्री और ये है शेप। तो शेप में क्या कर रहे हैं कि शेप में जो ये जो शेप बन रहा है वी शेप, इसको कम काउंट कर रहे हैं, ना कि लोन पेयर को काउंट कर रहे हैं कि शेप को डिटरमाइन करने में। अगर लोन पेयर को काउंट करते तो ट्राइगोनल प्लेनरी शेप आता ना। तो यहाँ पे वी शेप आ रहा है, या इसको बोलते हैं बेंट शेप, ठीक है। आई बात समझ में? शेप और डिफरेंस, ज्योमेट्री और शेप के बीच में डिफरेंस क्या है, समझ में आई बात सबको? ठीक है। चलो, sp3, sp3 में ज्योमेट्री क्या होगा? टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल। अब ये तो याद रखना ही पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास, बट जैसे जैसे लोन पेयर जैसे जैसे बढ़ता है घटता है तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता सकता हूँ कि कैसे याद रखना है, ठीक है। अब मुझे बताओ, CH4 है, अगर जीरो लोन पेयर है, ठीक है, जीरो लोन पेयर है तो CH, जैसे एग्जांपल है CH4,
तो टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर ये होता है। मैंने थोड़ा मोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी पिछले वाले लेक्चर में, ठीक है। तो इसका शेप ये होता है, टेट्राहेड्रल शेप होता है इसका। कैसे है, एक कार्बन लो, एक बॉन्ड अपने ऊपर, एक बॉन्ड लेफ्ट और एक बॉन्ड राइट, ठीक है। एक बॉन्ड को डायरेक्ट उसके नीचे रख दो, ठीक है। तो ये इसका शेप होता है, तुम पेन से ट्राई कर सकते हो इसको। तो इसका ये टेट्राहेड्रल शेप होता है, ठीक है। जीरो लोन पेयर शेप और ज्योमेट्री सेम होता है। अगर लोन पेयर आ जाए तो शेप और ज्योमेट्री अलग होता है। मतलब अगर एक लोन पेयर आ जाए तो उसका एग्जांपल क्या है, NH3। अगर उसका एग्जांपल NH3 है तो मुझे बताओ NH3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है फिर भी। तो नाइट्रोजन पे कितना लोन पेयर है, एक लोन पेयर है। तो देखो अब पहला लोन पेयर आएगा ना, वो सबसे ऊपर ऑक्युपाई करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ आएगा तो देखो रिपल्सन ज्यादा होगा, लेकिन BSc PR थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, रिपल्सन मिनिमम होना चाहिए, वहां लोन पेयर ऑक्युपाई करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर जाएगा लोन पेयर, पहला लोन पेयर, पहला लोन पेयर को ऊपर भेज दो। चलो इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, जिसका भी sp3 विथ एक लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन होगा, वो इसका स्ट्रक्चर सबका ऐसा ही बनेगा, ठीक है। अगर दो लोन पेयर आ जाए तो दो लोन पेयर आएगा तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अपने आप में अरेंज करेगा और दोनों लोन पेयर ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये वाटर का एग्जांपल ले तो इस तरह से स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में किस तरह से अरेंज करना है, ठीक है। अरेंज करना सीखो, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका शेप क्या होगा, इसका शेप होगा पिरामिडल, इसका शेप होगा पिरामिडल, इसका शेप होगा वी शेप, ठीक है। या इसको बोलते हैं बेंट शेप या एंगुलर शेप, ठीक है। देखो ये वी शेप है ना इस तरह का। अब इसमें लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे ना, इसमें सिर्फ बॉन्ड पेयर को काउंट करेंगे। बॉन्ड किस तरह से दिख रहा है, वी शेप दिख रहा है या बेंट शेप या एंगुलर, ये इसी तरह से दिख रहा है, ठीक है। तो वी शेप इसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है। अरे sp3 हाइब्रिडाइजेशन का भी शेप V3 हो सकता है ना, दो लोन पेयर के साथ। और एक लोन पेयर के साथ किसका शेप, sp2 का एक लोन पेयर के साथ वी शेप हो सकता है, ठीक है। तो शेप वेरी कर सकता है, sp3 का भी हो सकता है, sp2 का भी हो सकता है, लेकिन ज्योमेट्री sp3 का एक ही रहता है, ठीक है। आई बात समझ में क्या कैसे डिफरेंस है, ठीक है बात। चलो अब देखो sp3d का बात करें तो sp3d का शेप क्या होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब धीरे धीरे बॉन्ड पेयर बढ़ेगा तो शेप भी बढ़ेगा, पर ट्राइगोनल यहाँ भी था, यहाँ भी ट्राइगोनल है, ठीक है। तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, देखो इसका शेप क्या था। जैसे एग्जांपल लेते हैं PCl3 का, PCl5, ठीक है। PCl5 का एग्जांपल जैसे कि ये फॉस्फोरस। और तुम्हें एक चीज मैं बोला हूं कि याद रखने के लिए, सबसे पहले ट्राइगोनल है तो ट्राइगोन बना लो, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। बाई पिरामिडल है मतलब देखो ये चीज जो है, ये चीज जो मैं बनाया हूं ये तो एक प्लेन में ही होगा, ठीक है। लेकिन अब जो Cl लगा रहा हूं, दो Cl इस फॉस्फोरस के ऊपर लगा रहा हूं, ठीक है। इस फॉस्फोरस के ऊपर लगा रहा हूं, ये देखो ऐसे। और इस फॉस्फोरस के एक नीचे लगा रहा हूं, ठीक है। तो एक पिरामिडल ऊपर बनेगा, एक पिरामिड नीचे बनेगा, ठीक है। एक पिरामिड ऊपर बनेगा, एक पिरामिड नीचे बनेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। और मुझे बताओ एक चीज और बताओ, बस लास्ट पॉइंट है इसमें, कि ये है एक्सियल बॉन्ड, ठीक है, और ये है इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो जो बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ होगा वो एक्सियल का ज्यादा होता है इसमें और इक्वेटोरियल से, ठीक है। अंडरस्टैंड, तो एक्सियल का ज्यादा होता है इक्वेटोरियल से, ठीक है। और हाँ एक चीज और, एक्सियल और एक्सियल के बीच में बॉन्ड एंगल कितना होता है, एक्सियल और एक्सियल के बीच में बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री। देखो पता चलेगा, तुम पेन से बना के देखो एग्जैक्टली तुमको नंबर ऑफ बॉन्ड काउंट हो जाएगा कितना है और कितना डिग्री है, ठीक है। नंबर ऑफ कितना बॉन्ड है, ठीक है। तो ये चीज तुम्हें काउंट हो जाएगा वहां पे। चलो अब मैं बता रहा हूँ, ये सब चीज मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो अभी मैं शेप पे ज्यादा फोकस करूंगा, ठीक है। शेप कैसे याद करना है, केस वन का बात करूं, कि अगर एक लोन पेयर प्रेजेंट हो सेंट्रल एटम पे, एक लोन पेयर प्रेजेंट है सेंट्रल एटम पे, तो बताओ रिपल्सन कहाँ पे कम लगेगा,
यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं सकता। इसके बीच में एंगल देखो 180 डिग्री है और इसके बीच में एंगल 120 डिग्री है, इसके बीच में एंगल 120 डिग्री है। बताओ रिपल्सन यहाँ कम होगा ना, तो क्या करेगा कि इसको हटा देगा, ठीक है। फॉस्फोरस, क्लोरीन, 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 जैसे कि कोई एग्जांपल SF4 लेते हैं। सल्फर, एफ, एफ, फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, और यहाँ पे एक लोन पेयर आ गया, ठीक है। तुम SF4 में देख लो, खुद लोन पेयर आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, स्टेप सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन बनाओ, ठीक है। लोन पेयर देखो, लोन पेयर देखने के बाद शेप डिटरमाइन करो कि क्या शेप है अपने मन में, ठीक है। और फिर उसके बाद स्ट्रक्चर बना दो, बस यही स्टेप है। अब तक यही सीखा है, ठीक है। कुछ नहीं यार, बहुत आसान है, सबसे आसान यही है पूरे केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। अगर मुझे बताओ कि दो लोन पेयर आए, दो लोन पेयर, तो दो लोन पेयर का एग्जांपल क्या हो सकता है, ClF3 हो सकता है, ठीक है। अब देखो दो लोन पेयर ऑक्युपाई करना है, तो यहाँ तो नहीं आ सकता, यहाँ तो नहीं आ सकता, कोई तरह का शेप नहीं बन रहा ना, शेप भी तो बनना चाहिए, ठीक है। तो मुझे बताओ ये क्लोरीन है यहाँ पे, और एक फ्लोरीन ऊपर था, एक फ्लोरीन नीचे था, और एक फ्लोरीन यहाँ था, ठीक है। अब ये दोनों लोन पेयर यहाँ पे आपस में ऑक्युपाई हो गए मिनिमम रिपल्सन के साथ, ठीक है। अब मुझे बताओ ये जो एंगल है ये थोड़ा सा कम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बॉन्ड एंगल है वो कम हो जाता है। अगर तीन लोन पेयर आया तो एक और लोन पेयर आया, तब एक और लोन पेयर यहाँ लग जाएगा, ठीक है। तो ये मुझे बताओ I3 माइनस का sp3d होता है, कल बताया था। तो I माइनस एक, I माइनस यहाँ, और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बन के आएगा हमारा I3 माइनस का, ठीक है। देखो अब sp3d2 का देखो, sp3d2 का देखो, इसका शेप क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल या फिर स्क्वायर बाय पिरामिडल, ठीक है। इसका शेप क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाई पिरामिडल, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर बाई पिरामिडल का कैसे देखो, जैसे कि इसका एग्जांपल लो, SF6, SF6 में एस, देखो सबसे पहले स्क्वायर बाई पिरामिडल याद रखो और ऑक्टाहेड्रल भी याद रखो, ठीक है। देखो स्क्वायर बाई पिरामिडल, सबसे पहले स्क्वायर बनाते हैं, ये हो गया हमारा स्क्वायर, एक प्लेन में है, ठीक है। एक प्लेन में स्क्वायर है, ठीक है, ये एक प्लेन है। और जैसे मैं बताया कि एक ऊपर है एफ और एक नीचे है, बट एक चीज यहाँ पे याद रखो कि इक्वेटोरियल और एक्सियल बॉन्ड लेंथ यहाँ पे इक्वल होता है, ठीक है। मतलब ये बॉन्ड लेंथ और ये बॉन्ड लेंथ सेम होगा, इसका बॉन्ड लेंथ इसका बॉन्ड लेंथ सेम होगा, तो इसमें कोई इक्वेटोरियल और एक्सियल नहीं आता, ठीक है। सभी बॉन्ड लेंथ सेम होते हैं। इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में सभी बॉन्ड लेंथ सेम होते हैं, ठीक है। और केस वन का बात करें, अगर एक लोन पेयर आ जाए तो एक लोन पेयर कहाँ है, इसको हटाएगा ऊपर वाले को और जाके लग जाएगा। एग्जाम्पल XeO F4, O इज अ सेंट्रल एम्पटल एटम, यहाँ पे लग जाएगा। देखो नॉर्मली तो ऐसे बना दो जो स्क्वायर था, ठीक है, और एक एक्जी यहाँ आ जाएगा। अब मुझे बताओ शेप कंक्लूड करके, एक स्क्वायर ये हो गया, ठीक है, स्क्वायर हो गया। पहले स्क्वायर बाई पिरामिडल था, अब एक पिरामिड नीचे बन रहा है, तो स्क्वायर बाय स्क्वायर पिरामिडल क्या बन जाएगा। इस पे रटने का जरूरत है क्या, शेप देख के तुम्हें पता चल रहा है कि कौन सा शेप क्या हो रहा है, ठीक है। अगर केस टू का बात करें, दो लोन पेयर आ जाएगा, तो दो लोन पेयर, ठीक है, दो लोन पेयर आ रहा है तो क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर। देखो जैसे XeF4, इसका एग्जांपल है फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन, दो लोन पेयर है ना, तो दो लोन पेयर कहाँ लग जाएगा, एक ऊपर में लग जाएगा, एक नीचे में लग जाएगा, तो शेप क्या होगा, स्क्वायर बन रहा है और एक प्लेन में बन रहा है, तो क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। बस ऐसे ही याद रखना है और कुछ नहीं है। चलो sp3d3 का बताओ। sp3d3 का जो स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं पेंटागोनल बाई पिरामिडल, क्या बोलते हैं,
पेंटागोनल बाई पिरामिडल, इसको बोलते हैं स्क्वायर बाई पिरामिडल। अब यहाँ पे पेंटागोन बनता है, पेंटागोन क्या होता है, इस तरह से बनेगा, ठीक है, इस तरह से पेंटागोन बनता है। क्या बनता है, पेंटागोन, ठीक है। तो देखो, मुझे बताओ कि इसका एग्जाम्पल क्या था, IF7 था, IF7, ये आई है, ठीक है। और एफ कहाँ लगेगा, सबसे पहले तो मैं इसका क्या बताया, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। इसका शेप बनाओ, पेंटागोनल है, सबसे पहले तो बाई पिरामिडल बनाओ, एक्जी, एफ, 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 ठीक है। ये यहाँ पे एक चीज और बात याद रखो कि यहाँ पे जो इक्वेटर एक्सियल बॉन्ड लेंथ है वो कम होता है इक्वेटोरियल से, ये एक्सियल है और ये इक्वेटोरियल है, तो ये एक्सियल वाला कम होता है यहाँ पे बॉन्ड लेंथ, ठीक है। ये कितना हो गया, 6 हो गया, और सातवां फ्लोरीन क्या होगा, इस तरह से एफ होगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या बनता है, पेंटागोनल बाई पिरामिड। अगर एक लोन पेयर आएगा तो सोचो कहाँ जाएगा वो, अगर एक लोन पेयर आएगा तो कहाँ जाएगा, स्वाभाविक बात है इस फ्लोरीन को हटा देगा। तो अगर एक लोन पेयर आएगा तो इसका एग्जांपल क्या है, XgF6, ठीक है। XgF6, इसका एग्जांपल XgF6 है, देखो एक फ्लोरीन यहाँ है, एक फ्लोरीन यहाँ है, एक फ्लोरीन यहाँ है, एक फ्लोरीन यहाँ है, ठीक है, और एक फ्लोरीन यहाँ पे है, और एक फ्लोरीन यहाँ पे है। तो देखो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, ये लोन पेयर यहाँ पे आने के बाद इसको थोड़ा सा इधर पुल करेगा, इसको थोड़ा सा इधर पुल करेगा, इस कारण ये जो अपने आप को इस तरह से अरेंज करता है कि इसका जो बॉन्ड लेंथ है, ये वाला बॉन्ड लेंथ है, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है, ऊपर ज़्यादा हो जा रहा है। मगर अगर इस बॉन्ड लेंथ को बोलूँ x और इसको बोलूँ y, इस बॉन्ड लेंथ को बोलूँ y, तो x इज ग्रेटर देन y, ठीक है। बट इस केस में क्या था, x और ये y है, तो y इज ग्रेटर देन x था, क्यों, क्योंकि इसमें कोई लोन पेयर नहीं था। अगर यहाँ पे एक लोन पेयर आया तो ये क्या करेगा, रिपल्सन लगाएगा, जिसके कारण ये चाहेगा कि अपने आप को मिनिमम रिपल्सन फील करे, ठीक है। तो इस तरह से अरेंज होता है, ठीक है। मुझे बताओ कि इसको क्या बोलते थे, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अब इसका शेप अगर थोड़ा सा डिस्टॉर्ट कर दे, देखो शेप इसी तरह से मैच कर रहा होगा, देखो शेप थोड़ा थोड़ा सा मैच कर रहा है इसमें से, ठीक है, शेप थोड़ा सा मैच कर रहा है, मतलब इसको बोल देते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्या बोला, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल से डिस्टॉर्ट हो गया, ठीक है, उसका शेप चेंज हो गया थोड़ा सा। तो बॉन्ड एंगल जो है सब चीज से डिस्टॉर्ट हो गया ना भाई। यहाँ पे एक्सियल और इक्वेटोरियल ज्यादा हो रहा था, मतलब इक्वल हो रहा था, यहाँ एक्सियल और इक्वेटोरियल ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस आ जा रहा है, तो डिस्टॉर्ट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल बात करें, इसी का एग्जांपल है नेक्स्ट, ठीक है। इसी में नेक्स्ट एग्जांपल, अगर दो लोन पेयर आए, दो लोन पेयर आए सेंटर मेटल एटम पे, तो कहाँ जाएगा, देखो एक्जी F5 माइनस, ठीक है, ये एफ है, ये एफ है, और ये एफ है, और ये एफ है, ये चीज तो रहेगा ही, और ये इधर एक एफ था। अब ये दो लोन पेयर आपस में यहाँ पे चले जाएंगे। अब मुझे बताओ इसका शेप क्या होगा, क्या होगा शेप, इसका पेंटागोनल बन रहा था, ये पेंटागोनल यहाँ पे बन रहा था, ठीक है, ये यहाँ पे भी पेंटागोनल बन रहा है, लेकिन ये मुझे बताओ ये प्लेन में है, ये क्या है, अब इस तरह का शेप बन रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या था, एक एफ ऊपर था, एक एफ नीचे था, तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल। यहाँ पे कुछ नहीं है, एफ नीचे नहीं है, सिर्फ लोन पेयर है, सिर्फ ये चीज बन रहा है यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे ये चीज बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ ये चीज बन रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, पेंटागोनल, और एक प्लेन में है तो पेंटागोनल प्लेनर, ठीक है, पेंटागोनल प्लेनर, ठीक है। चलो, अब ये सारा शेप यहाँ लिखा हुआ है, एसपी है, लीनियर है, ज्योमेट्री है, बॉन्ड एंगल 180, इसका एग्जांपल ये है। ट्राइगोनल प्लेनर, इसका ये शेप है इस तरह से, ठीक है। अगर एक लोन पेयर आ जाएगा तो इसका शेप क्या हो जाएगा, वी शेप हो जाएगा या बेंट शेप हो जाएगा, ठीक है। टेट्राहेड्रल 109 डिग्री,
0.5 डिग्री आता है इसका लोन बॉन्ड एंगल। CH4 है एक लोन पेयर, NH3 है एक लोन पेयर, H2O है एक लोन पेयर। टेट्राहेड्रल इसका शेप होगा, पिरामिडल, ट्राइगोनल, पिरामिड, ट्राइगोनल पिरामिडल होगा। ये ट्राइगोनल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, पिरामिडल शेप बन रहा है। वी शेप, बेंट शेप, एंगुलर शेप होगा, ठीक है। sp3d का बात करें तो यहाँ पे ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, एक्सियल एक्सियल के बीच में ये है एक्सियल, इसके बीच में बॉन्ड एंगल कितना होगा 180 डिग्री। एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में बॉन्ड एंगल कितना होगा 90 डिग्री। देखो ये ऊपर है और एक ये नीचे है, इसी तरह से ये ऊपर है और ये प्लेन में है, तो इसका बॉन्ड ये मत समझ लेना, ठीक है। इसका बॉन्ड एंगल ऊपर से होगा और वो कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। ये ऊपर है और ये प्लेन में है तो बॉन्ड 90 डिग्री होगा, ठीक है। एक्सियल और इक्वेटोरियल, और इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल, ये है इक्वेटोरियल, ये है इक्वेटोरियल, इसके बीच में बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, ये देखो, अगर मान लो इतना ही मानो, ये है एक प्लेन में है, ठीक है, और एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे, तो इसको छोड़ो, इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल के बीच में बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। ये चीज बोल रहा है। चलो, तो इसमें एक्सियल ज्यादा होता है इक्वेटोरियल से, ठीक है। सौ सी सौ शेप होता है, इसको बोलते हैं सी सौ शेप। कभी झूला देखा हो सी सौ शेप, इस तरह से होता है, ठीक है। इस तरह से होता है झूला, यहाँ पे तुम बैठते हो, यहाँ पे कोई तुम्हारा दोस्त बैठता है और ये इस तरह से रहता है, ठीक है। इसको बोलते हैं सी सौ शेप। इसको बोलते हैं टी शेप। क्या बोलते हैं, टी शेप। ये टी शेप बन रहा है, ठीक है। अगर दो लोन पेयर आ जाए तो दो लोन पेयर यहाँ पे लग रहा है, इसको फ्लोरीन को, इस फ्लोरीन को हटा के, ठीक है। तीन लोन पेयर अगर प्रेजेंट हो तो तीन लोन पेयर इस सबको हटा देगा और शेप क्या हो जाएगा लीनियर। तो sp3d का भी शेप लीनियर हो सकता है, शेप वेरी हो सकता है, शेप क्या हो सकता है, वेरी हो सकता है, लेकिन ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ही रहेगा। अगर इसका ज्योमेट्री पूछे तो क्या बताओगे, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, शेप नहीं बताना, लीनियर मत बताना। बोलेगा कि अगर I3 माइनस का ज्योमेट्री बताओ तो क्या बताओगे, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, शेप मत बताना उस टाइम। अगर शेप पूछे तो लीनियर बताना, ठीक है। sp3d2 ज्योमेट्री होता है इसका ऑक्टाहेड्रल, या स्क्वायर तो बन ही रहा है, एक पिरामिडल ऊपर एक पिरामिड नीचे है, तो स्क्वायर बाई पिरामिडल, ठीक है। सभी बॉन्ड लेंथ सेम होते हैं, नो एक्सियल नो इक्वेटोरियल इन दिस ज्योमेट्री। अगर एक लोन पेयर आएगा तो ऊपर में जाके ऑक्यूपाई करेगा, दूसरा लोन पेयर आएगा तो ऊपर नीचे दोनों चला जाएगा, सिंपल सी बात है। और शेप यू कैन डिटरमाइन, एक स्क्वायर बन रहा है और एक तो स्क्वायर पिरामिडल, एक स्क्वायर बन रहा है और कोई एक प्लेन में है तो स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। sp3d2 पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बन रहा है, ठीक है। ये देखो पेंटागोनल, एक एफ इधर एक एफ इधर, एक एफ इधर एक एफ इधर, तो ये दो पिरामिड बन रहा है, ठीक है। तो पेंटागोनल तो बन ही रहा है और पिरामिडल तो बाई पिरामिडल बन रहा है, दो पिरामिड। एक्सियल और इक्वेटोरियल का ज्यादा होता है, बट जब एक लोन पेयर आ जाता है तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बनता है, ठीक है। ये चीज थोड़ा सा याद रखो, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। बॉन्ड लेंथ इसमें एक्सियल का ज्यादा हो जाता है, ठीक है। दो लोन पेयर अगर आया तो दो लोन पेयर आया सेंट्रल एटम पेंटागोनल प्लेनर, ठीक है। इस तरह से कंक्लूड करके चलते हैं, अंडरस्टैंड। चलो, अब चलते हैं बेंट रूल। बेंट रूल में ये कहता है कि जो मोर ईएन एटम होता है वो प्रीफर करते हैं कहाँ पे, एक्सियल पोजीशन पे, और लोन पेयर प्रीफर करते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे। अगर मोर ईएन एटम है, एलिमेंट्स है, वो कहाँ जाएगा एक्सियल पोजीशन पे, जैसे ClF3। इसका स्टेटमेंट लिख लो कि मोर ईएन एटम prefers to stay at axial position whereas lone pair prefers to stay as इक्वेटोरियल पोजीशन। जैसे ClF3 है तो क्लोरीन है, फ्लोरीन का ईएन ज्यादा होता है इससे, ठीक है। तो फ्लोरीन इज अ मोर ईएन एटम, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर मुझे बताओ, इस तरह से बनता था ना, ये स्ट्रक्चर बनता था मेरा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर सही है, करेक्ट वे में देखा जाए तो ये स्ट्रक्चर सही है। जो मोर ईएन एटम है वो एक्सियल पोजीशन पे ऑक्युपाई कर रहा है, ठीक है। और जो लोन पेयर है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे ऑक्युपाई करना चाहिए, तो ये देखो इक्वेटोरियल पोजीशन पे ऑक्युपाई कर रहा है। इसका गलत स्टेटमेंट क्या बन सकता है, ये इसका गलत ये बन सकता है, ठीक है। तो ये गलत हो सकता है। अब समझ में आया कि कब कहाँ लोन पेयर जा रहा है, क्यों लोन पेयर यहाँ जा रहा है, क्यों लोन पेयर यहाँ आया था, यहाँ क्यों आया था, क्योंकि फ्लोरीन का ईएन ज्यादा था, ठीक है, इसलिए। तो हर चीज का रीजन होता है, कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। देखो इसका एक्सेप्शन है एक्जी F6, इसका एक्सेप्शन है एक्जी F6, तो ये है, ये एक्सेप्शन है इसका, ठीक है।
जहाँ की बॉन्ड लेंथ क्या हो जा रहा है, x इज ग्रेटर देन y जो बताया था, ठीक है। चलो तो ये चीज है। अब चलते हैं कंपेरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल। देखो इसका मैं ट्रिक बता चुका हूँ, कंपेरिजन का क्या करना है, हेलेंस। हेलेंस याद रखो, क्या याद रखो, हेलेंस स्कूल का नाम है। एच एल, एच ई को ई को साइलेंट कर दो, एच हेलेंस, हेलेंस, HELENS। देखो सबसे पहले देखो हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद देखो लोन पेयर, उसके बाद देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उसके बाद देखो साइज ऑफ द एटम, ठीक है, सेंट्रल एटम का। और साइज किसका देखना, साइड एटम का, ठीक है, ये चीज याद रखो यहाँ पे। तो सबसे पहला स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे चलना हमेशा। sp का sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन निकालना आता है तो एक सॉल्व कर सकते हो। लोन पेयर सेंट्रल एटम पे, लोन पेयर बॉन्ड एंगल इनवर्स ऑफ लोन पेयर, बॉन्ड एंगल सेम होगा अगर हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर एब्सेंट हो। हाइब्रिडाइजेशन सेम, अगर लोन पेयर जीरो हो तो बॉन्ड एंगल सबका सेम होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन ऑफ सेंट्रल एटम, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द सेंट्रल एटम। अब इसमें एक चीज और बात आती है कि जब तुम्हें साइड एटम हाइड्रोजन और फ्लोरीन हो तो वहां पे सावधान हो जाना कि जो साइड एटम अगर हाइड्रोजन या फ्लोरीन हो, ठीक है, तब वहां पे सावधान हो जाना। और वहां पे क्या करना कि साइड से चेक नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। जो लास्ट वाला स्टेप है जो साइज से चेक करते हैं, उस साइज को नहीं चेक करना है, तुम्हें ईएन से चेक करना है। ईएन से कैसे चेक करना है कि जो बॉन्ड एंगल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएन ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। और बॉन्ड एंगल इज इनवर्स ऑफ ईएन ऑफ साइड एटम, ठीक है। ये चीज तुम्हें याद करके रखना है, ठीक है। जैसे कि वाटर का देखो और OF2 का देखो, तो यहाँ पे साइड एटम क्या है, वाटर और फ्लोरीन, हाइड्रोजन फ्लोरीन। तो यहाँ पे किस चीज से देखना है, ईएन ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम सेंट्रल एटम। अब साइज ऑफ द सेंट्रल एटम ये सेम हो गया, तो अब क्या देखो, ईएन ऑफ साइड एटम, नहीं कि साइज, ठीक है। साइड एटम का ईएन देखो, ईएन किसका ज्यादा है, साइड एटम का, फ्लोरीन का। तो इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम। तो इसका इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अंडरस्टैंड। अब कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है, इसको देखो। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, NO2+, तो ये हटाओ, ये क्वेश्चन देखो जो पिछले साल आ चुका है। NH2-, NH3, NH4+। मुझे बताओ सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है ना, चेक कर लो। इसमें दो लोन पेयर है, देखो इसमें है एक लोन पेयर और इसमें है जीरो लोन पेयर, ठीक है। एक लोन पेयर, जीरो लोन पेयर। मुझे बताओ लोन पेयर कम तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज्यादा, ठीक है। अरे बॉन्ड लोन पेयर कम होगा तो रिपल्सन कम लगेगा ना, जिसके कारण बॉन्ड एंगल क्या हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। लोन पेयर ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल, जैसे वाटर का स्ट्रक्चर बनाऊं, वाटर का स्ट्रक्चर जो था इस तरह से था। एक्चुअल जो ये बॉन्ड लेंथ है ना वो 120, ये 60 डिग्री से कम ही आता है, ठीक है। ये चीज याद रखो, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है वो कम ही आता है यहाँ पे। आई बात समझ में, चलो। तो ये एक एग्जांपल था, तुम लोग को मैं बता चुका हूँ उस वीडियो में, मैं डाल दूंगा उसको, ठीक है, वो चीज देख लेना एक बार जाके। अब मेन चीज यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है हमेशा, हर एग्जाम में, हर टेस्ट में, कि हाउ टू फाइंड पी पाई एंड डी पाई बॉन्ड, या पी पाई कब होता है। तो मैं 5 एग्जाम्पल अभी डिस्कस करूंगा, ठीक है, थोड़ा देर और देर सुनना और अच्छे से समझना क्या होता है। देखो जैसे कि मैं एग्जाम्पल बोलूं, SO2 का एग्जाम्पल, ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। ये बात समझ में आ रही है सबको, ठीक है। तो sp2 का, तो SO2 का तुम्हें शेप बनाना आता है, इस तरह से शेप होता है SO2 का, ठीक है। कलर चेंज, देखो अब मुझे बताओ ये क्या है, सिग्मा, ये क्या है, सिग्मा। तो दूसरा क्या होगा, पाई। तो मुझे बताओ कि sp2 है, ठीक है, sp2 है, तो ये बॉन्ड मान लो अगर पी पाई बन रहा है, ठीक है, ये हो गया पी पाई। तो इस सिग्मा को क्या बोल सकते हैं, sp2 और
पी बोल सकते थे ना, मैंने बताया था ना यार sp2 और बॉन्ड फॉर्मेशन के समय कि अगर जिसका हाइब्रिडाइजेशन है और ये पी वाला इस पे आके जुड़ रहा है तो क्या बन रहा है, sp2 और पी बन सकता है। ठीक है, तो मुझे बताओ पी पाई, अब सारा पी पाई sp2 है। ठीक है, अब एक पी बचा हुआ है इसमें, sp3 में कितना होता है, एक पी कम है ना, एक पी बचा हुआ है इसमें, तो एक पी कहाँ चला गया, यहाँ पे। अब दूसरा जो बनेगा वो क्या बनेगा, पी पाई तो बनेगा ही और डी पाई बनेगा। ठीक है, चलो दूसरा एग्जांपल देखो। देखो अभी पहला एग्जांपल था, शायद समझ में ना आया हो। देखो दूसरा एग्जांपल SO3, SO3 का हाइब्रिडाइजेशन बोलो sp2। ठीक है, अब देखो कितना पी बचा हुआ है रिमेनिंग, एक, क्योंकि टोटल कितना होता था, sp3 भरना होता है ना, तो sp3 और sp2 में क्या डिफरेंस है, एक पी बचा हुआ है, तो उस पी को यूज करो सबसे पहले। सबसे पहले इसका बनाओ स्ट्रक्चर जो BSc PRT के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो ये बन जाएगा। चलो, तो सबसे पहला जो बॉन्ड बन रहा है वो तो एक एक सिग्मा डाल दो, ये तो सिग्मा है। अब मुझे फाइंड करना है कि पी पाई डी पाई कितना बॉन्ड बन रहा है और पी पाई कितना बॉन्ड बन रहा है। तो सबसे पहला एक पी बचा हुआ है, तो एक पहला क्या हो सकता है, पी पाई। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है यहाँ पे, पी पाई डी पाई हो सकता है। अब एक पी तो यूज हो गया, अब क्या बचा, दो डी बचा, तीन डी बचा है, तो पी पाई और ये भी क्या हो जाएगा, पी पाई डी पाई हो जाएगा। तो बताओ इसमें कितना पी पाई डी पाई है, दो पी पाई डी पाई है और एक पी पाई है। बहुत आसान है यार ये सब। ठीक है, तो ऐसे तुम लोग फाइंड कर सकते हो इसको। चलो नेक्स्ट एग्जांपल बताओ। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे कि CO2 को फाइंड करो, इसमें पी पाई डी पाई आएगा क्या, सोचो। CO2 का स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है। ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp, तो कितना पी बचा है, दो पी, दो पी और बचा है, ये तो सिग्मा, ये सिग्मा, तो ये क्या बोल सकते हैं, पी पाई होगा और ये पी पाई होगा। अगर एक और सिग्मा, एक और पाई आएगा, ये पाई बॉन्ड है, एक और पाई आएगा तो पी पाई डी पाई होगा, क्योंकि दो पी यूज हो चुका है, अब कहाँ जाएगा, डी में। ठीक है, तो ऐसे इसको करना है। फोर्थ एग्जांपल देखो। फोर्थ एग्जांपल क्या है, SO4 2 माइनस। ठीक है, हाँ इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3। ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3, तो इसका शेप क्या होगा, एक्स सल्फर डबल बॉन्ड O माइनस, O माइनस, ये इस तरह से। ठीक है, तो इसका शेप ये होगा। मुझे बताओ ये सिग्मा, तो ये पाई, sp3 सारा यूज हो चुका है, क्या इसमें पी पाई आएगा क्या, क्योंकि पी पूरा यूज होगा तो पी पाई नहीं आएगा, तो सीधा आएगा यहाँ पे पी पाई डी पाई, और ये भी आ जाएगा पी पाई डी पाई। बहुत आसान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, XgO2F2, इसका हाइड्रेशन क्या होगा, sp3d। ठीक है, अब मैं समझ के चलता हूँ कि तुम्हें अब आ चुका है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये ट्रिक है भाई, ट्रिक है ये, ऐसा ट्रिक कभी कोई नहीं बताएगा। ठीक है, और सारा क्वेश्चन सॉल्व होता है, तुम अप्लाई करके देखो, और तुम्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा पहले, बट तुम्हें अगर हाइब्रिडाइजेशन फास्टली आता है निकालने तो तुम आराम से कर सकते हो। जैसे एक्जी का स्ट्रक्चर बनाया मैं, ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है। ठीक है, चलो बताओ, ये क्या है, सिग्मा, ये क्या है सिग्मा, ये है पाई, ये है पाई, ये बात पता है ना, पहला सिग्मा बनता है तो दूसरा पाई होता है और तीसरा भी पाई ही होता है। तो ये पी पाई है और ये डी पाई है। ठीक है, क्यों, देखो डी है, पी तो सारा फुल हो चुका है ना, अब कहाँ जाएगा, डी पाई यूज होगा ना।
ठीक है, डी पाई यूज होगा तो पी पाई और डी पाई। अब ये भी क्या हो जाएगा, पी पाई और ये हो जाएगा डी पाई। ठीक है, ऐसे हम लोग कंक्लूड करके चलते हैं। ठीक है, याद रखना हाइब्रिडाइजेशन अच्छे से बनाना सेफ। तो फाइनली मैं अगर बताऊं, फाइनली क्या करना है कि तुम्हें, फाइनली क्या करना है कि सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन आता है तो तुम्हें शेप निकालना आ गया, शेप निकालना आ गया तो बॉन्ड एंगल आता है। ठीक है, बॉन्ड एंगल आ रहा है तो तुम बता सकते हो पी पाई डी पाई का क्या बन सकता है। ठीक है, और तुम्हें इसके बाद डाइपोल आ जाएगा अगले लेक्चर में, फिर उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। ये सब चीज अगर आ रहा है तो ये सब सारा चीज क्या है, वी एस ई पी आर टी है। क्या, वी एस ई पी आर टी है सारा चीज। ठीक है, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड ऑर्डर। अब चलो, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, ये तो ठीक है। अब चलते हैं इसके आगे जाते हैं, बॉन्ड, इसको हटाओ, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर तब दिखते हैं जब हमको आता है क्या, क्या आता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी। अगर एमओटी आता है तो बॉन्ड ऑर्डर आता है। इसका भी ट्रिक है मेरे पास जो कि पहले अपलोडेड है मेरे चैनल पे, तो ये चीज देख सकते हो कि बॉन्ड ऑर्डर का ट्रिक क्या था। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का 10 10 12 32 10 वाला ट्रिक है, वो आसानी से आ जाता है सबका बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है। ठीक है, तो उसके लिए तो मैं डिस्कस करूंगा ये, जैसे अभी बॉन्ड ऑर्डर का जो बॉन्ड एंगल का डिस्कस किया हूँ, इस तरह से बॉन्ड ऑर्डर भी डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, चलो, तो ये है था हमारा वैलेंस रेसिपियार्टी थ्योरी। ठीक है, तो आई थिंक सबको अच्छा लग रहा होगा ये वीडियो, और ये सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना वीडियो को, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।